नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 1 अगस्त एंड फ्राइडे, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। मेरा आपसे भी नम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलते हैं। बहुत सारे जो डाटाज होते हैं वो हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका, वो डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में कितना लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस पर मेरी श्योरिटी है कि देखिए आपको एग्जाम में जरूर लाभ मिलेगा। जितने कंटेंट मैं तैयार करके ले आती हूँ तो आप इसको जरूर देखिए, और लास्ट में 2 मिनट क्विक रिवीजन भी देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं ज्ञानवीरों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के YouTube खातों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उनके डाटा संग्रह और विज्ञापन लक्ष्यीकरण पर रोक शामिल है? तो देखिए ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा प्रतिबंध लगाने का प्रयास जारी किया जा रहा है। देखिए, जो ये प्रतिबंध है, जो बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा की बात की जा रही है, तो वो है 16 वर्ष की आयु। ठीक है, 16 वर्ष की आयु रखा गया है। जो एज रखी गई है वो 16 वर्ष है। इसमें सरकार ने देखिए घोषणा की है कि अब अन्य प्लेटफॉर्म, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यूट्यूब को भी एक एज निर्धारित करनी होगी। इसके साथ ही साथ डाटा रखना पड़ेगा कि किस एज का व्यक्ति यूट्यूब को चला रहा है, और उनका कोई भी जैसे 16 वर्ष के बच्चे हैं तो उनका कोई भी वहाँ पर मेल वगैरह से वो वहाँ पर अपने आप को इनरोल नहीं कर पाएंगे। तो ये इतनी चीज़ें बताई गई हैं। और देखिए, जो यहाँ के पीएम है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज इन्होंने बोला है कि सितंबर में यूएन की एक प्रमुख बैठक होगी, जिसमें वहाँ पर वो विश्व भर से ऐसी अपील करेंगे, विश्व भर से एक अपील करके सहयोग की बात करेंगे। तो एंथनी अल्बनीज ने ये बात कही है, विश्व का सहयोग लेने की बात करेंगे। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जिसने अन्य प्लेटफॉर्म पर भी 16 वर्ष की आयु को निर्धारित किया है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, वहाँ पर ऑलरेडी बैन लगाया जा चुका है, लेकिन अब ये चीज यूट्यूब पर आ गई है। ठीक है, ये नियम अब यूट्यूब पर आने वाला है और इस पर कानून बनने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है ज्ञानवीरों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस महान कृषि वैज्ञानिक की जयंती को सतत कृषि दिवस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। देखिए, MS स्वामीनाथन की जो ये जयंती है वो मनाई जाएगी 7 अगस्त। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है, 7 अगस्त को ये जयंती मनाई जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और आपको पता है, हरित क्रांति के जनक जब भारत में खाद्यान्न संकट था या खाद्य संकट था, तब उस समय ये जो स्वामीनाथन है, इन्होंने गेहूं और चावल के उत्पादन में इतना अधिक योगदान किया कि इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाने लगा। और साथ ही साथ देखिए, जो खाद्य संकट था वो खाद्य सुरक्षा की तरफ भारत देश आ गया। और आप देखिए, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न मृत्यु के उपरांत। ठीक है ना, मृत्यु के उपरांत इन्हें भारत रत्न मिला। इसके अलावा इन्हें जो भारत के पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, भूषण और विभूषण, ये तीनों ही पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो पद्म पुरस्कार भी डॉक्टर स्वामीनाथन को मिल चुका है। तो आपको इतनी फैक्ट याद रखने हैं। और मेनली ज्ञानवीरों, जो आपको डेट याद रखनी है वो ये याद रखनी है, 7 अगस्त को मनाया जाएगा, और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको आप ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक गिनी सूचकांक 2025 में भारत से ऊपर समानता में कौन से देश हैं? सही क्रम चुनिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो गिनी सूचकांक होता है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। और जो भारत का स्थान है वो 4थे नंबर पर है, उससे ऊपर 3 पोजीशन पर है स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। तो राइट आंसर ये है। और देखिए, जो भारत है, भारत को 4था
स्थान मिला है, भारत को चौथा स्थान मिला है इसमें, यानी कि आय की समानता में भारत को चौथा स्थान। अमेरिका और चाइना से भी आय की समानता में भारत आगे है। अमेरिका और चाइना आय के असमानता उनके यहाँ अधिक देखने को मिल रही है। और देखिए यहाँ पर ये 3 देश जरूर याद रखिए। इसके साथ ही देखिए गिनी सूचकांक, जो गिनी सूचकांक है ज्ञानवीरों, ये इसका जो मापन है वो 0 से 1 किया जाता है। 0 का मतलब है पूर्ण समानता, और 1 का मतलब है असमानता, पूर्ण रूप से असमानता। ठीक है, पूर्ण रूप से असमानता। भारत को जो मिला है वो अगर प्रतिशत के रूप में बात की जाए तो प्रतिशत के रूप में 0 से 100 मान तक में ये निकाला जाता है, मान के रूप में ये निकाला जाता है। और अगर भारत को बात की जाए ज्ञानवीरों, तो भारत को जो मिला है वो है 20.5, ठीक है, 25.5 गिनी सूचकांक भारत का ये है। और अगर देखें हम इसे सबसे पहली बार गिनी सूचकांक किस वैज्ञानिक ने निकाला था या किस विद्वान की ये देन है, तो वो है इटली के विद्वान, इटली के जिनका नाम है कोडरार्क गिनी। ठीक है, इनका नाम है कोडरार्क गिनी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये इटली के विद्वान है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की 2025 की सूची में सबसे ऊंची रैंकिंग प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ज्ञानवीरों, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है भारतीय कंपनियों में पहले स्थान पर है। और अगर पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो रिलायंस का जो स्थान है वो 88वां स्थान है रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 88वां स्थान है। और अगर हम बात करें LIC की, तो देखिए जो LIC का पोजीशन है वो 95 पोजीशन पर है। भारत की टोटल जो 9 कंपनियां हैं उसमें 5 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 4 निजी क्षेत्र से संबंधित हैं। ज्ञानवीरों, 4 निजी क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ देखिए अगर फर्स्ट पोजीशन पर वर्ल्ड वाइड फॉर्च्यून ग्लोबल का है, उसमें अगर फर्स्ट पोजीशन पर बात की जाए कौन सी कंपनी है ज्ञानवीरों, तो वो है वॉलमार्ट। ठीक है, वो है वॉलमार्ट। और सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो वो है अमेजन। तो आपको ये सूची ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है। और भारत का 88वें पोजीशन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसके साथ ही साथ देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल में ये बताया गया है रिलायंस जो इंडस्ट्रीज ये है कंपनी, वो पिछले 4 साल में 67 पोजीशन ऊपर आ गई है। 67 पोजीशन ये कंपनी ऊपर आ चुकी है। ये छलांग मार करके इसने 67वां स्थान उछाल किया है पिछले 4 साल में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए देखिए ज्ञानवीरों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाइए। हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष का अंतिम युद्ध विराम किस देश की मध्यस्थता से संभव हो सका है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए चीन की मध्यस्थता से ये संभव हो पाया है। अभी हाल फिलहाल में आपने 3-4 दिन पहले ही देखा होगा कि मलेशिया के द्वारा मध्यस्थता की गई थी, जिस पर दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन कंबोडिया के द्वारा पुनः आक्रमण किया गया, या कह लीजिए सैन्य हमले किए गए, जिसके बाद थाईलैंड को भी ऐसा हमला करना पड़ा, ऐसा थाईलैंड का कहना है। लेकिन यानी पूरी तरह से युद्ध विराम की स्थिति नहीं आई थी और अब चाइना के द्वारा युद्ध विराम की स्थिति माना जा रहा है और युद्ध विराम हो चुका है। फिलहाल भविष्य में देखते हैं क्या होता है। और जो वो हिल थी उसका नाम देख लीजिए, तो वो जो हिल थी वो थी मखुएया। ठीक है, ये मखुएया पहाड़ी थी जहाँ पर कंबोडिया ने, ये विवादित क्षेत्र है ज्ञानवीरों, वहाँ पर कंबोडिया ने पुनः हमला किया था। हो सकता है कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ ली ये कहाँ पर है, तो आप इसको बता पाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी जो हाल ही में सक्रिय हुआ किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है यहाँ पर कामचटका प्रायद्वीप। देखिए कामचटका प्रायद्वीप ये कहाँ पर है? तो ये रूस के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, रूस के
के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, रूस के पूर्वी क्षेत्र में, सुदूर पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है कमचटका प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पर ये जो है ये अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी है, अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी है ये। तो आपसे ज्ञानवीरों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ आप देखिए जो ये यहाँ पर हमें रसिया में अभी भूकंप भी देखने को मिला। भूकंप के बाद से ये ज्वालामुखी अचानक से सक्रिय हो गया और जिन लोगों ने देखा उसमें बताया बहुत सारा जो है लावा निकला, और लेकिन हालांकि किसी के हताहत होने का खबर अभी नहीं मिला है। तो ये कमचटका प्रायद्वीप आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही देखिए ये 4700 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना, ऊंचा ज्वालामुखी द्वीप है और ज्वालामुखी है, सॉरी द्वीप नहीं ज्वालामुखी है ये। और देखिए ये एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको ये भी नाम याद रखना है, ये एशिया और यूरोप का सबसे सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है ये। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के साथ प्रयुक्त तेल भंडारों के विकास हेतु समझौते की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर अमेरिका है। यूएसए ने ऐसी घोषणा देखिए तब की जब भारत के ऊपर उन्होंने 25% का शुल्क 25% का जो शुल्क लगाया, कल मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था। उसके कुछ ही घंटे के पश्चात ऐसी घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है अमेरिका की, समझ ही नहीं आ रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौरी त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नाट्य और सांस्कृतिक उत्सव है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है भील जनजाति के द्वारा ये गौरी त्योहार मनाया जाता है। ये राजस्थान के मेवाड़ में बसी भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और देखिए ये क्या है, भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें देखिए क्या है, ये देखिए गोरखिया माता को मानते हैं, गोरखिया माता को ये मानते हैं, जो कि ये 40 दिवस तक चलता है, 40 दिन तक ये चलता है। और देखिए इसमें विभिन्न तरह के लोक नृत्य किए जाते हैं, आध्यात्मिक भी चीज़ें इसमें शामिल है, क्योंकि मैंने बताया देखिए पार्वती माँ को गोरखिया जो माता है पार्वती माँ का ही स्वरूप माना जाता है। और ये उनके अपने आप को भील जनजाति अपने आप को इनका भाई मानती है, यानी पार्वती माँ को ये अपना बहन मानती हैं, इसलिए ये उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। देखिए ये यहाँ पर क्यों वो क्वेश्चन डाला गया, क्योंकि अभी 2025 में आर्ट गैलरी में, ठीक है, इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में इसको फोटो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसकी वजह से ये समाचारों में आई है, माध्यम से प्रदर्शित किया गया और लोगों तक ये जानकारी या लोगों के सामने ये जानकारी पहुंची कि भारत में ऐसा कोई त्यौहार भी मनाया जाता है, ठीक है। तो मेनली ये इस वजह से क्वेश्चन बना है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है। तो आपको ध्यान रखना है आर्ट गैलरी में इसे प्रदर्शित किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित हवाई अड्डा कौन सा है, जहां हाल ही में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया? देखिए ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। यहाँ पर कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये अपने तरह का विशेष रूप से पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहाँ पर हरित हाइड्रोजन के साथ साथ सौर ऊर्जा की भी बात की जा रही है, ठीक है ना, सौर ऊर्जा के उत्पादन की भी बात की जा रही है, जो कि होगा 50 मेगावाट, ठीक है, जो कि होगा 50 मेगावाट। तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी, जिन्हें हाल ही में खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया, किस देश से संबंधित हैं ज्ञानवीरों? तो राइट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित। ये ऐसी पहली महिला है जिनकी नियुक्ति की गई है, पहली महिला जिनकी नियुक्ति इस पद पर की गई है। 350 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है ना, ऐसा पहली बार हुआ है। और देखिए इनका जो उद्देश्य है, इनकी नियुक्ति का जो उद्देश्य है वो ये है, जो रॉयल
यूके की रॉयल को विज्ञान और तकनीकी के मामले में, विज्ञान और अंतरिक्ष के मामले में अपना निर्देश देना और अपने सुझाव प्रस्तुत करना, विज्ञान और अंतरिक्ष के मामले में जनहित कार्य करना, ये इसका उद्देश्य है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलिए माजुली द्वीप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। ठीक है, सबको पता होगा माजुली द्वीप के बारे में, लेकिन असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और भारत का पहला नदी द्वीप जिला है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2016 में इसे पहला द्वीप जिला बनाया गया, तो ये डेट भी याद रखनी है। माजुली, मिसिंग और यहाँ पे देउरी और सोनोवाल कछारी जैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं। माजुली, मिसिंग, देउरी, सोनोवाल कछारी जैसी स्थानीय जनजातियाँ, कई बार ज्ञानवीरों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर देखिए यह असमिया नौ वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। 1400 के दशक में देखिए शंकर देव यहीं से उन्होंने भक्ति का प्रसार किया था, तो शंकर देव और उनके अनुयायी माधव देव ने द्वीप पर कई सत्र स्थापित किए जो धार्मिक केंद्रों की तरह हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया? तो देखिए ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख के द्वारा 12 अगस्त को ऐसा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और देखिए यहाँ पे राज्य सरकार के साथ साथ कई सरकारी एजेंसियां भी काम करेंगी। भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना, वायुसेना और बीआरओ, ठीक है ना, बीआरओ भी इसमें साथ मिलकर काम करेगा, तो अपनी तरह की एक बहुत अच्छी पहल है ये। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं लेजिम। लेजिम क्या है ज्ञानवीरों? लेजिम देखिए, लेजिम या लाजियाम महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। ज्ञानवीरों कई बार लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है एक संगीत वाद्य यंत्र के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि एक लकड़ी की छड़ी होती है जिस पर झंझनाती हुई झांझें लगी होती हैं। ठीक है, जिसे नृत्य करते समय नर्तक अपने साथ रखते हैं। और ये माना जाता है कि पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र में मराठा योद्धा अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने और फिटनेस अभ्यास के लिए इसे एक खेल के रूप में प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो आपको ये लेजिम या लाजियाम महाराष्ट्र का लोक नृत्य ध्यान रखना है। आ जाइए हाई अलर्ट फैक्ट देखते हैं। आज का हाई अलर्ट फैक्ट क्या है? सेतुबंध विद्वान योजना। देखिए शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रारंभ किया जाएगा। आईकेएस प्रभाव ने शुरू की है, आईकेएस प्रभाग के द्वारा। ये योजना गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत पारंपरिक विधा और कलाओं में प्रशिक्षित छात्रों के लिए की जाएगी। यानी कि अब जो छात्र होंगे, गुरुकुल के छात्र होंगे, वो उच्च संस्थानों में आईआईटीज तक में पीएचडी या स्नातकोत्तर में प्रवेश ले सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखिए, भारत और अमेरिका के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, निसार के मामले में हमने पहले भी पढ़ा है, आज इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो भारत अमेरिका के सहयोग से ये निसार प्रक्षेपण हुआ है, दुनिया का सबसे महंगा ये एक मिशन है। अंतरिक्ष सहयोग को इसने चिन्हित किया। निसार का फुल फॉर्म ज्ञानवीरों देख लीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो आपको ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से ये विकसित किया गया। नेक्स्ट देखिए, इसरो के जीएसएलवी F-16 द्वारा प्रक्षेपित लगभग 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इसमें दोहरी बैंड है, एक तो एल बैंड और दूसरा एस बैंड। जो एल बैंड का निर्माण है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है और एस बैंड का निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। तो आप इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए। आ जाइए आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लॉर्ड्स ऑफ लव एंड संट गोरखपुर, देखिए लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा की ये पुस्तक है, तो ये इस बुक का नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, कोटा मथुरा खंड पर कवच 4.0 चालू होने के लिए तैयार। सरकार ने घोषणा की है कि स्वदेशी रूप से विकसित रेल सुरक्षा प्रणाली का उन्नत संस्करण कवच 4.0 कमीशनिंग के लिए तैयार है। तो ज्ञानवीरों देखिए आज के करंट अफेयर यहीं पर कंप्लीट होते हैं और अब मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ 2 मिनट क्विक रिवीजन। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हाल ही में किस ऐतिहासिक बौद्ध अवशेष की 127 वर्षों बाद भारत में वापसी हुई है। तो पिपरावा निशानियां देखिए, ये पिपरावा जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है, ये भी ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, दूरसंचार धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम के लिए नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर किस कार्रवाई
मंच के माध्यम से की जा रही है, तो राइट आंसर है संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट आ जाइए, फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर है भारत के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2025 और 26 के लिए कितना किया है? तो ज्ञानवीरो 6.4%, ठीक है, 6.4%। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जुलाई राइट आंसर है। 2013 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई। संजय सिंघल को केंद्रीय सशस्त्र बल का निदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट देखिए, प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। तो ज्ञानवीरो ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट आ जाइए, भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से मानव बाघ संघर्ष को कम करना है। इस परियोजना का बजट 500 करोड़ है, तो देखिए ये बजट ज़्यादा दिया गया है। राइट आंसर आपका केवल कथन एक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25%। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये नाम है शैलेश जेजूरीकर। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर है सिक्किम में। नेक्स्ट देखिए, भारत में जन्मे अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का निधन हो गया। 85 वर्ष की आयु में एक बड़े अर्थशास्त्री जो कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। 1991 में लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2022 में उनकी अंतिम पुस्तक प्रकाशित हुई। ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर। तो ज्ञानवीरो देखिए, आज के करंट अफेयर्स यहीं से कंप्लीट होता है। तो फिर आपके सामने कल उपस्थित होती हूँ कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।